नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग मुरहो और रानीपट्टी के जमींदार राय बहादुर केशव प्रसाद मंडल जी को याद करेंगे, उनके तीसरे बेटे श्री विष्णु प्रसाद यादव जी के जुबानी। मधेपुरा स्थित केशव कन्या हाई स्कूल को भी समझेंगे। राय बहादुर केशव प्रसाद मंडल बिहार के इतिहास में एक प्रमुख व्यक्ति, एक जमींदार, परोपकारी और एक मानद मजिस्ट्रेट थे। केशव प्रसाद मंडल का जीवन और योगदान एक बहुआयामी व्यक्ति के प्रेरक उदाहरण के रूप में खड़ा है, जिसने अपने समुदाय और समाज पर बड़े पैमाने पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला। राय बहादुर केशव प्रसाद मंडल का जन्म मधेपुरा के रानीपट्टी में एक संभ्रांत परिवार में हुआ था। वह बाबू बसंत लाल मंडल के तीसरे बेटे थे, जिनका रानीपट्टी एस्टेट को नियंत्रित करने वाले जमींदार अहीर परिवार से संबंध था। उनकी मां मुरहो एस्टेट के जमींदार परिवार से थीं। उनके दो बड़े भाई थे, जिनका नाम बाबू सरयू प्रसाद मंडल और बाबू अनंत प्रसाद मंडल, और एक छोटा भाई था जिनका नाम बाबू महावीर मंडल था। आइए अब आपको केशव बाबू के तिरसे बेटे से मिलवाते हैं। 6 बेटों में अभी सिर्फ श्री विष्णु प्रसाद यादव ही जीवित हैं, जो अभी मधेपुरा में निवास कर रहे हैं। केशव बाबू का ईमानदारी और न्याय जगजाहिर था। यह वीडियो उनके वंशजों और आने वाले पीढ़ी के लिए प्रेरणास्रोत बनेगा। कुमार यादव 1949 में मैट्रिक किया मधेपुरा से। तो राय बहादुर केशव प्रसाद तेसर लड़का भेलिए। जी हाँ, पहला लड़का है सत्यनारायण बाबू, जी दूसरा रमानंद प्रसाद मंडल, विष्णु कुमार यादव, मदन मुरारी यादव, परमानंद प्रसाद यादव, शिवेंद्र नारायण सिंह। जी हाँ। तो ये मुरहो रानीपट्टी में फिर क्या रिलेशन है, कैसे? तो हमारे पिताजी का ननियर है मुरहो, और घर है पिताजी का रानीपट्टी। बसंतलाल मंडल का लड़का हुआ केशव प्रसाद मंडल। रानीपट्टी का नाम फिर रानीपट्टी कैसे पड़ा? रानीपट्टी तो वो महाराज दरभंगा के पहले से नाम छे ने रानीपट्टी। जी हाँ, तो पहले से वहाँ पे जमींदारी था। हाँ, महाराज दरभंगा के रहे। जी हाँ। और मुरहो के तो बोले हमारे ननिहार बाबूजी के ननिहार बोले गुरजार मंडल। जी हाँ। तो फिर ये मुरहो का कैसे मिला पूरा ये जमींदारी? जिम्मेदारी मिलले हमरा जे मालूम छै, कोनो राजपूत के ओकरे जमीन खरीद के शायद हमर नाना बाबूजी के नाना। जी। टोटल कितना जमीन रहे मुरहो में? सब 14,000 बीघा। 14,000 बीघा। हाँ। और रानीपट्टी में? अब रानीपट्टी की तो हमरा पूरा नहीं जानकारी छै। जी हाँ। तो बाकी जो जना स्वर्गीय राय बहादुर केशव प्रसाद मंडल के आगू के जनरेशन जना उनके पिताजी के नाम, उनकर माता। अरे हम बता, बसंतलाल मंडल के बाबूजी मेरे 4 लड़का बसंतलाल, अनंत प्रसाद मंडल, सरयू प्रसाद मंडल, केशव प्रसाद मंडल, महावीर प्रसाद मंडल। और 4 बहन उनका। 3 बहन का शादी सुकासन, 1 बहन का शादी भेलाई। अच्छा। और ये बीपी मंडल जो है, बीपी मंडल का ननियार हुआ रानीपट्टी, जयनारायण बाबू, भीमन बाबू उनका हुआ। अच्छा। और बाबूजी का ननियार, पिताजी का ननियार हुआ मुरहू। अच्छा, तो वो रिलेशन में कौन लगेंगे? हमरा उनको यहाँ भैयारी लगता मुरहू में, मुरहू में। अच्छा। वाह, कोई एसडीओ था, सिविल एसडीओ मधेपुरा में, उसकी वाइफ थी बीए। पूजा सरकार की तरफ से आदेश आया यहाँ गर्ल स्कूल का बनना चाहिए, तो कोई ने हाथ उठाया। पिताजी से पूछे जो आप देना चाहते हैं, तो कहते हम देंगे ज़मीन और घर बनाने के लिए। तो वही हुआ। तो उसके बाद यहाँ पर मधेपुरा में ज़मीन दिया गया। उन्हीं का स्त्री हेड मिस्ट्रेस बनी, और पररिया में 35 बीघा ज़मीन उनको दिया गया गर्ल स्कूल में।
अच्छा, इस स्कूल का देखभाल के लिए। हाँ, उस समय पैसा गवर्नमेंट से नहीं मिलता था। अच्छा, तो वो भूमि दान में मिला। हाँ, दान में दिया राय बहादुर, वो स्कूल, गवर्नर के नाम से। अच्छा, वो स्कूल को दिया गया हाँ, ताकि- गवर्नर के नाम से, अच्छा बिहार गवर्नमेंट के नाम से। अच्छा, तो स्कूल को फिर जो बनाने में जो फंड दिया गया तो था कुछ उनके- नहीं, सरकार तरफ से अपना पैसा से बना, अच्छा, तो सरकार का कोई पैसा नहीं है, अच्छा, इस स्कूल को बनाने के लिए भी कुछ भी अपना पैसा से उन्होंने बना। ही पैसा दिया। हाँ, बोलो। तो उसके बाद इस स्कूल के तो इसी खानदान से कोई ना कोई चेयरमैन रहते थे ना। तो कोई ने पिताजी रहते थे, सेक्रेटरी थे रामानंद बाबू, जी, रामानंद बाबू, बस झल्लू बाबू। अच्छा, पररिया में कितना बीघा है? 25 बीघा। 35 बीघा 35 बीघा जमीन दिया गया। दिया गया उनको स्कूल में दान, अच्छा, स्कूल में, ताकि ये स्कूल यथावत जब तक चले स्कूल का, जब तक चले उससे तो स्कूल भरपाई को होता दिया है। गया दान, पिताजी दान किए गवर्नर के नाम से। अभी अभी वो जो उसका देखभाल स्कूल करता है। अच्छा, तभी वो भी तो गवर्नमेंट का ही। हाँ, गवर्नमेंट का। अच्छा, जी हाँ, बसंत लाल बाबू का 4 लड़का, जी, अनंत बाबू, हम्म, अनंत बाबू का दो बेटा, जैनेश्वर बाबू, कामेश्वर बाबू, जी, और इसके बाद सरजुग बाबू दूसरा में, सरजुग बाबू का 2 लड़का, सजदा बाबू का, नंद किशोर बाबू, जी, उसके बाद केशव बाबू, जी, केशव बाबू का 6 लड़का, सत्यनारायण बाबू, रामानंद बाबू, विष्णु कुमार यादव, मदन मुरारी यादव, इसके बाद शिवेंद्र नारायण सिंह, जी, जी, इसके बाद ब्रह्मानंद प्रसाद मंडल, उसको 1 लड़का संजीव, जी, उसके बाद शिवेंद्र नारायण सिंह, उसको 1 लड़की, जी। बस। अच्छा, तो ये जो था, आप लोग पहले रानी पट्टी में रहा करते थे, फिर मुरहो में कब से रहना शुरुआत किए? हम तो पहले मधेपुरे में पढ़ते थे, उसके बाद वहाँ पर कोई नहीं रहता था, नौकर चाकर रहता था रानी पट्टी में, हम लोग तो मधेपुरे में पढ़ते थे, शिक्षा हुआ हमको मधेपुरे से। राय बहादुर केशव प्रसाद मंडल पहले रानी पट्टी में रहते थे या मधेपुरा में रहते थे? मतलब मुरहो में रहते थे? ना, वो तो पढ़ते थे, पढ़ने के बाद तो उसके बाद मजिस्ट्रेट हो गई। जी हाँ, मजिस्ट्रेट कौन बनाया? बिहार शरीफ के मुसलमान था SDO खान उमर साहब, वही इनको बनाया मजिस्ट्रेट। अच्छा, तो ये कहाँ पे कार्यरत थे? मधेपुरा में थे नहीं, या- पहले सुपौल में था, कोसी टाइम में, उसके बाद मधेपुरा। अच्छा, फिर भागलपुर भी जाया करते थे? भागलपुर जिला था उस समय। अच्छा, उस समय जिला भागलपुर ही हुआ करता। हाँ, और पानी जो था कोसी का, तो वहीं सुपौल में चलता था। अच्छा, तो यहाँ से उस समय में कैसे भागलपुर जाया जाता था? तो घोड़ा से जाते थे, नाव से, तो दूसरा उपाय नहीं था। अच्छा, अच्छा, तो उस जमाने में सुने हैं जो हाथी घोड़ा ये सब। हाँ, यही सवारी चलता। उस समय अंग्रेज था कलेक्टर, जी, उस समय की बात है, भागलपुर से, और सब डिवीजन था मधेपुरा। अच्छा, तो उस समय शायद इस टाइप का जीप हुआ करता था? ना, जिसमें- जीप कुछ नहीं था, कुछ गाड़िए नहीं था, सवारी है घोड़ा हारी, नहीं, जैसे सुनने- घोड़ा हाथी। अच्छा, नहीं, जैसा सुनने में आया था एक, जैसे राय बहादुर केशव प्रसाद मंडल फिर अपना दरबार कैसे लगाते थे उस समय? कहाँ कहाँ सुनवाई गांव में भी होता था? ना ना ना, वो तो मजिस्ट्रेट से खाली इंक्वायरी करता था, कोर्ट में खाली करते। अच्छा, मुरहो में भी दरबार मुरहो लगता में एतवार को आते थे, मुरहो और रानी पर एतवार को जाते थे, सवारी था उनका साइकिल घोड़ा। था? अच्छा, उस जमाने में यही चलता था। हाँ, यही था, दूसरा उपाय नहीं था, बैलगाड़ी। उनका खाना था चूड़ा दही मीन, काफी सादा खाना खाते थे। सारा खाना खाते, साथ खाते थे, और कुछ नहीं, सादा खाना, अच्छा, तो- और सादा रहना, अच्छा, सिंपल लिविंग, हार्ड थिंकिंग। अच्छा, कि हमरा जो मालूम थे, कोई बनगांव में खान परिवार के, ब्राह्मण परिवार के आपसी में लड़ाई चल रही। तो एक तरफ से रहे वो मुख्तार बालेश्वर पांडे,
और दुनू में कहलकै ई लोग मेल नहीं करे छे अथी तो अपने में कनी एक्शन लियो तो कहलकै नहीं यू करबै तो बोलेलकै कोर्ट में तो कहलकै आप लोग मेल कीजिएगा कि नहीं। वो मुख्तार कहलकै नहीं तो जेल जाना पड़ेगा। तब करके टाइम देते हैं तो उसके बाद ये बराबर 100% मिलान करते थे। हमको जो मालूम बनगांव का हाल अच्छा सब डिवीजन था मधेपुरा, बनगांव में थाना था, सहरसा जिला और नहीं बना था। अच्छा, तो सुनने में ये भी आया तो अगर स्टेशन पे ट्रेन के ड्राइवर हाँ हाँ होता था हाँ इनको रोकते थे। हाँ, और आने वाले हैं। अच्छा यहाँ रिलीफ करने वहाँ जाते बनगांव मेसी में चंद्रहान डाक बंगला में ही रहते थे और रिलीफ भी बांटते थे सरकार की तरफ से। बनगांव मेसी में कोसी टाइम की बात है। अच्छा चंद्रहान डाक बंगला था, वहीं पर रहते थे और वहीं से सबको रिलीफ बांटते थे सरकार का पैसा। अच्छा, तो रानी पट्टी में लगभग टोटल कितना प्रॉपर्टी था? सोनीपट्टी में कितना होगा, कम से कम 1000 बीघा से कम नहीं हुआ। अच्छा, और मुड़ो में? मुड़ो में सब मिलाकर उनको 14,000 बीघा था। 14,000 टोटल प्रॉपर्टी था, टोटल, 14,000 हाँ। बीघा। तो फिर ये बाद में जो है कुछ सरकार ने भी ये लिया है ना फिर? हाँ सरकार लिया, 62 में लिया। 62 में सरकार हाँ, ने यहाँ लिया। कुछ अधिग्रहण कर लिया। हाँ कर लिया, उसके बाद अपना हेवे किया। अच्छा, उसके बाद वो सभी प्रॉपर्टी जो अपने अपने बेटों में बेटा के नाम पर बंदोबस्ती कर दी सब बेटा के नाम पर। जी हाँ। बिंदेश्वरी बाबू को आपस में झंडर था, हे बिंदेश्वरी हम ईमानदारी से हमार नाम भेले राय बहादुर केशव बाबू, तू ईमानदारी से नाम करबा तो तोरो नाम है। तब वही हमारे पिताजी बोले केशव बाबू। जी हाँ, तो मुड़ो परिवार से तो ऐसा बहुत हुए जिन्होंने अलग अलग सबको मदद भी करते थे। मधेपुरा डिस्ट्रिक्ट में तो बहुत सारा स्कूल वगैरह बना, हाँ, जैसे ये आपके रानीपट्टी में भी स्कूल था हमारे, वहाँ भी दान किए हैं बाबूजी, जमीन दी है रानीपट्टी में। जी हाँ, ये जादव हाई स्कूल जो है दादा आज स्कूल से तो इसमें मेरा नहीं है, ये तो मंगनी करके लोग तो चंदा करके घर बनाए, पैसा दिए नहीं। अच्छा, एक और जो है आपको जनरल हाई स्कूल, वो तो सरकार का, अच्छा वो उसमें सरकारी नहीं है मेरा। बाबूजी सेक्रेटरी थे बहुत दिन तक, पिताजी। किस में? उस स्कूल में? हाँ जनरल हाई स्कूल। जनरल हाई स्कूल में, अथी में कोऑपरेटिव बैंक में, और जेल के विजिटर भी थे। अच्छा, उस समय जेल कहाँ हुआ कर रहा था? यही मधेपुरा में, अच्छा, मधेपुरा में हुआ कर रहा और भागलपुर जेल। था। भागलपुर में जो जेल का सुपरवाइजर थे, ये देखभाल करते थे। अच्छा, जेल सुपरिटेंडेंट भी था। हाँ मंडल जेल में जो कोई कहीं खाता नहीं था उसको देखभाल करते थे। विजिट करना चाहते थे। हाँ इनको था दिया गया था। सिंहेश्वर। जो मेला के सेक्रेटरी, अच्छा, यो के सिंहेश्वर मेला के सेक्रेटरी बहुत दिन तक रहे, मेला के सेक्रेटरी सिंहेश्वर मेला के। परिचियो के बाद बाबूजी सेक्रेटरी, मेला सेक्रेटरी। एते जानकारी नहीं कहूँ जानकारी, एक हमें जाने लिए, एक झलू जाने। हाँ, तो बाकी सब जो रहा के जना टोटल 6 भाई रहा, तो फिर धीरे धीरे सबके डेथ भले ना? जेठ भेले पहले सत्यनारायण बाबू के भेले, हम्म, तब झल्लू बाबू, तब हम तो छेबे के उसक भेले। आ कौन साल भेले ख्याल नहीं छै। सत्यनारायण बाबू के शादी पहदी फेकूलाल मंडल की बेटी से, रमान बाबू की भी होते पहदी। हमार शादी नारायणपुर गणेश प्रसाद यादव, तकर मदन मुरारी यादव गंगापुर, बलवान प्रसाद रायपुर, और शिवेंद्र नारायण सिंह पटना। किस ईस्वी में हुआ था ये? कौन साल था ख्याल नहीं चल कौन साल। हम्म, वही समय ब्रिटिश गवर्नमेंट में बनले श्री बाबू, शिवनंदन बाबू।
मतलब 1947 से पहले आजादी पहले, से हाँ। पहले का क्या स्थिति था इस क्षेत्र अब का बहुत- और बाद बहुत- में हाँ। क्या सुधार हुआ? बहुत सुधार भेले, पहले से बहुत सुधार। पहले अंग्रेज के शासन थे, आप भेले और राय बहादुर केशव प्रसाद मंडल जो फिर जब देश आज़ाद हुआ तो उसके बाद फिर मतलब शायद मजिस्ट्रेट का रहबे कर ले। ब्रिटिश में शायद कांग्रेस के टाइम में सब मजिस्ट्रेट रहे। अच्छा किस ईस्वी तक रहे लगभग? आपको 1900 कति 60 के 60-62 तक हाँ। लगभग रहे। 60-70 वर्ष तक रहे। अच्छा कांग्रेस के गवर्नमेंट तक रहे, कांग्रेस गवर्नमेंट तक थे ये मजिस्ट्रेट रहे। मजिस्ट्रेट थे और अपने जीवन काल में कभी भी वेतन नहीं लिए? नहीं, वो वेतन कभी नहीं लिए, बिना वेतन का सर्विस करते थे, ईमानदारी से काम करते। तो सभी जो जितना जैसे 6 लड़के थे उनके सभी के सभी रानीपट्टी में ही रहा करते थे कि हम नहीं। में रहते थे? मुरहो, रानीपट्टी, दोनों जगह, सब जगह अपना अपना था। जैसे अच्छा, क्योंकि मुरहो में भी जो जमीन अपना- था, हाँ, रानीपट्टी। जमीन था, अपना घर भी जो बना हाँ, हुआ है, तो वो- वो हाँ। मुरहो वाला घर कब बनाया बनवाए थे जब बाबूजी बनवाए थे, किस ईस्वी में लगभग? रखिए 50-60 में। आज़ादी के बाद? हाँ, आज़ादी के बाद बना। आज़ादी के बाद मुरहो वाला जो वो हाँ, तब बना। जो दरबार है वो बना वो था। हाँ, बना।